हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के। हम उस खुदा का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उस खुदा ने एक बार फिर से हमें ऐसा मौका दिया कि हमारे जीवन में कि आपके सामने एक बार फिर से मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आ पाऊँ। इसीलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम सीखेंगे कि परमेश्वर का जो दो सबसे महान आज्ञा है, यानी बाइबल में सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है। दोस्तों, इस पूरे बाइबल में 600 से प्लस आज्ञाएं परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, लेकिन वो 600 में से काट छांट करके परमेश्वर ने हमें जो 10 आज्ञा दिया था, इसके विषय पर मैंने एक पहले से वीडियो बना रखा है। ऊपर मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर के उस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पता चले कि वो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने क्या क्या दिए हैं। आज मैं इस वीडियो में आपसे बातें करना चाहता हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो 2 आज्ञा दिया है, यानी पूरे बाइबल में सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा जो 2 आज्ञा है, उसी के बारे में आपसे बातें करूंगा और हम सीखेंगे आज कि 2 आज्ञा कौन कौन सी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि 2 आज्ञाएं, सबसे बड़ी 2 आज्ञाएं क्या है इस बाइबल में। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए आप मेरे साथ बाइबल खोल लीजिएगा और उस बाइबल के उस भाग को जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये 2 आज्ञा हमें सिखाया है, आप खोल लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उनका 34 वचन से 40 वचन तक। यहाँ हम आपके लिए बाइबल पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है तो वे इकट्ठे हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उसे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारे शक्ति के साथ प्रेम रख। सबसे पहली आज्ञा यही है, और प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रख। ये 2 ही आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर 2 आज्ञा बताया गया है। पहला आज्ञा है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। और दूसरी बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है, और उसी के समान ये दूसरा भी है कि तू अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। और ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता का आधार है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर जब फरीसियों लोगों ने उनको प्रभु यीशु मसीह को हमेशा कुछ न कुछ सवाल करते रहते हैं और हमेशा कुकड़ाने वाले लोग थे। ये परमेश्वर को परखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए वो एक सवाल उससे करते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह में सबसे बड़ी और 2 महान आज्ञा हमें दिया है। पुराने नियम में जो 10 आज्ञा था, उन सब का निचोड़ इस 2 आज्ञा में प्रभु ने हमें दिया है कि परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रखना। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम उस परमात्मा से, उस परमेश्वर से हम प्रेम नहीं रख पाते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, लेकिन पूरे तन और मन, पूरे मन से और प्राण से और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रखना, हम उनसे प्रेम नहीं कर पाते हैं। हम कहते थे हम परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, लेकिन हम प्रेम नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, हम पूरे 100% ध्यान मन को परमेश्वर पर हम नहीं लगा पाते हैं। हम लोग जब गिरजाघर में आते हैं प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, जब हम लोग इकट्ठे होते हैं, जब हम बाइबल पढ़ने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे बातें चलती रहती है। मेरा एक काम पड़ा हुआ है, काम वहाँ जाएंगे करेंगे, यहाँ उठेंगे तो काम करेंगे। बहुत तरह के काम हमारे दिमाग में चलते रहता है। हमारे दिमाग जो है वो, हमारा जो मन है वो एकत्रित नहीं हो पाता है। हम अपने परमेश्वर के प्रति हम अपने मन को ध्यान नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे शक्ति, पूरे शरीर के साथ में प्रेम रखना। और दूसरी यह आज्ञा है, उसी के समान दूसरा आज्ञा भी है, ये दूसरा आज्ञा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। क्या आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं?
दोस्तों आजकल हम जो देखते हैं हमारे समाज में, ये दोस्ताना प्यार है, दोस्ताना प्रेम होता है, देखने के लिए मिलता है। कहने का मतलब है, अगर जो आप हमसे बातचीत करेंगे, आपसे हमें लेन देन चल रही है, तो हम भी आपसे लेन देन करेंगे। आप हमसे बात करते हैं तो हम भी आपसे बात करेंगे। अगर जो आप हमसे बात नहीं करेंगे तो हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। इसे प्रेम नहीं बोलते दोस्तों, ये ज़रूरतमंद का प्रेम है। जिससे मेरी बनती है हम उसी से बात करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु सिखाता है कि तू अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना। तो दोस्तों ये जो फरीसी सदूकी लोग थे, इन लोगों ने प्रभु को फिर से पूछा कि प्रभु आप बताइए मेरा पड़ोसी कौन है। अगर जो भाई बहनों मैं आपको पूछूंगा कि आप बताइए आपका पड़ोसी कौन है, तो आप क्या कहेंगे? जो मेरे घर के बगल में है वो मेरा पड़ोसी है, जो मेरे बगल वाले घर में रहते हैं वो मेरा पड़ोसी है, या जो मेरे घर में के सदस्य है वो मेरा पड़ोसी है। भाई बहनों मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका पड़ोसी कोई भी हो सकता है। आप यहाँ पर जब लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 25 से 28 पढ़ेंगे, तो वहाँ दयालु सामरी का दृष्टांत प्रभु ने बताया है। वहाँ पर अपने पड़ोसी के बारे में हम प्रभु यीशु मसीह में उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की तरफ में जा रहा था, तो रास्ते में डाकू लोगों ने उसको मारा पीटा और जो भी उनके पास में धन दौलत था सब कुछ लूट लिया। उसे अधमरा करके सड़क के किनारे फेंक के चला गया। कुछ समय बाद उसी रास्ते से एक याजक जा रहा था। तो उस याजक ने उस व्यक्ति को देखा कि एक व्यक्ति रास्ते में अधमरा पड़ा हुआ बेहोश अवस्था में है। उस याजक ने क्या किया, उस व्यक्ति को छोड़ दिया, वो मुंह घुमा करके अपने रास्ते जो चले गए। लेकिन उसी रास्ते में थोड़ी देर के बाद फिर एक लेवी उधर से गुजर रहे थे। वो भी देखा कि एक व्यक्ति रास्ते में पड़ा हुआ है, वो अधमरा बेहोशी हालत में है, वो भी मुंह घुमा करके चले गए। लेकिन मेरी प्रिय भाई बहनों, क्या वो उसका पड़ोसी है? नहीं। थोड़ी देर के बाद एक सामरी स्त्री, दूसरी जाति की, वो नीच जाति के लोग स्त्री थी, वो सामरी स्त्री उस वहाँ से गुजर रहे थे। जब उस व्यक्ति को देखा कि अधमरा पड़ा हुआ बेहोशी हालत में है, वो सामरी ने क्या किया, उसे उठाया अपने सवारी पर, जो भी जिससे वो आ रहे थे सवारी, अपने कंधे पर बैठाया। उसे जो उनको चोट लगा था उसके मलहम पट्टी किया और उसे सराय में ले गया। और वहाँ पर लोगों को जो चिकित्सक थे, वहाँ पर जो वैद्य थे, उनको बोला आप इनका इलाज करो और जो भी खर्चा लगेगा मैं उसे दूंगा। मैं जब उधर से आऊँगा तो मैं उसे चुका दूंगा, आप इसे इलाज कर दीजिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर उस व्यक्ति को 3 लोगों ने देखा है। तो तीनों लोगों में किसने उसकी सहायता किया? उस सामरी ने, दयालु सामरी ने। उसे 2 व्यक्ति उससे पहले उनको देख करके मुँह कतरा करके चला गया। तो आप बताइए मेरे प्रिय भाई बहनों, उन जो घायल व्यक्ति रास्ते में पड़ा हुआ था, उसका पड़ोसी कौन हुआ? वो हुआ जो मुंह फेर के चला गया, या वो हुआ जो उनको मदद किया? तो आप ऐसा ही बोलेंगे कि जो उसको मदद किया वही उसका पड़ोसी है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भी जो ज़रूरत के समय मदद करता है वो आपका पड़ोसी है। चाहे आपके घर का व्यक्ति हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, या आपका बगल वाला गांव का व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है आपका पड़ोसी। इसीलिए आप हर किसी को आप अपने समान प्रेम करेंगे। यदि प्रभु यीशु मसीह की दूसरा आज्ञा है कि अपने समान अपने पड़ोसियों को प्रेम करना। अगर जो याजक और लेवी उस अधमरा व्यक्ति को छोड़ कर नहीं जाता और उसको अच्छा से उठाता, तो वो व्यक्ति उसका पड़ोसी बन जाता, वो उसका पड़ोसी होता। वो उसका आप मदद नहीं किया, इसलिए वो उसका पड़ोसी नहीं है। जो आपको मदद करता है, जो आपको ज़रूरत पर काम आता है, वही आपका सच्चा मित्र है और सच्चा पड़ोसी है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अगर जो आप एक मसीह है, आप यीशु मसीह को मानने वाले हैं या आप यीशु मसीह को नहीं मानने वाले हैं, तो आप इतना ध्यान रखिए कि हमें अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना है। हमें एक दूसरे की भलाई करनी है और हमें उस परमात्मा से, उस परमेश्वर से अपने सारे बुद्धि, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ में प्रेम करना है। परमेश्वर ने आपको
आशीष दिया है, इसीलिए आप दूसरों को भी मदद करेंगे। यहाँ पहला आज्ञा तो यही तो है, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। बुद्धि के साथ कहने का मतलब है दोस्तों, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं आपको दिया है, जो उसने आदेश दिया है, उनके आदेश को अपने दिमाग से, अपने दिल से उसे मानना है, उसी पर हमें चलना है, तभी उनकी आज्ञा को हम मान सकते हैं। इसलिए ये दो सबसे बड़ी महान आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारी बुद्धि और सारे प्राण और बुद्धि के साथ में प्रेम रखना, और दूसरी उसी के समान यह आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना। और यही दो आज्ञा सारी व्यवस्थाएं और भविष्यवक्ताओं का आधार है। अगर जो ये दो आज्ञा आप मान लेते हैं तो इस पूरे बाइबल में जितने आज्ञा है उन सब का निचोड़ इन्हीं दो आज्ञा में है। सारी व्यवस्था इसी दो आज्ञाओं के अधीन है। अगर जो ये दो आज्ञा आपने मान लिया है तो आपने इसमें जो 600 से ऊपर आज्ञा परमेश्वर ने दिया है उन सब को भी आप मान लिया। लेकिन ये दो आज्ञा आप सच्चाई से और ईमानदारी से मानेंगे तो मेरे प्रियो, यह बाइबल में सबसे बड़ी और मुख्य दो आज्ञा थी जो मैंने आज परमेश्वर के वचन से, बाइबल से आपको सिखाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दो आज्ञाओं को आप अपने जीवन में लागू करेंगे और उसके पीछे आप चलने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक बार इस साथ एक और मैं आपके साथ में पढ़ना चाहूँगा लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 52 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 52 पद। यह इस प्रकार से लिखा है 52 में, और यीशु बुद्धि और दिल डोल में और परमेश्वर और मनुष्य में अनुग्रह से बढ़ता रहा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आप यीशु मसीह को मानने वाले हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानेंगे और उनकी आज्ञाओं की इच्छा अनुसार भी चलेंगे और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में भी और बढ़ता रहेंगे। आप इस संसार में भी आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए, उनके आदेश को पालन करते हुए, परमेश्वर का जो चरित्र है, जो उनका जो स्वभाव है, आपके द्वारा इस संसार में भी, इस समाज में भी, समाज के लोगों को भी दिखना चाहिए। शमूएल के बारे में जब आप पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिएगा, पहला शमूएल 2:26 में लिखा हुआ है। जो यीशु मसीह के बारे में ऐसे लिखा हुआ है, उस शमूएल के बारे में भी ऐसे ही वहाँ पर लिखा हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आप दो आज्ञाओं को पालन करेंगे तो आप परमेश्वर की नज़र में भी और इंसान की नज़र में भी आप हमेशा आप बढ़ते रहेंगे और परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करेगा। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं और अगले टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको